जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस पाठ के बालकांड का 67वां दिन है, जिसमें मास पारायण का 7वां विश्राम चल रहा है और नवाह पारायण का पहला विश्राम चल रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सुनिए। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह, विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। दोहा। प्रेम मगन मनु जानी, नृपु करि विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछौ सती भाऊ, कहु नाथ जनि कहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से
पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहिहु नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम में वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा। राम लखनु दोउ बंधु बर, रूप सील बल धाम। मख राखेउ सबु साखी, जगु जिते असुर संग्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकै प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलै दीन बुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। दोहा।
ऋषय संग रघुबंश मणि करि भोजनु विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जामु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहहि मनहि मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि अहुलसानी। परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखन पुरु देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहि। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। दोहा। जाय देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए, उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा।
तन अनुहरत सुख सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक पबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान्हि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रिकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। दोहा। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। धन्यवाद।